वो ग्वाल वालों को लेकर गुफा में छुपा देता था। भगवान सब रहस्य को समझ गए और उस असुर को पकड़ा, ऐसे दबाया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये आवाज कहां से आई भाई? आप लोग जरा देखिए। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बेणु गीत की कथा है और भगवान ने गौचारण किया। बराह पीड़म नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम विव्रत भाषा कनक कपिशम वैजयंतीम चमाना रंधान वेणु रदर सुदया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम सफद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बराह माने मोर, पीड़ माने मुकुट। भगवान मोर पंख धाड़ करके वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, ये भगवान मोर पंख ही क्यों पहनते हैं? कबूतर का पंखा लगा ले तो नहीं भाई। मोर संयमी है। बोलो जय श्री कृष्ण। मोर कभी भी इंद्रियों के द्वारा काम सुख नहीं भोगता है कभी। इसलिए भगवान अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं। बोले फिर उसकी संतान कैसे होती है? बोले मेघ गड़गड़ाते हैं तो मोर नृत्य करता है और वो मोर की पत्नी जाकर मोरनी उसके आंसुओं का पान कर लेती है, उसी से उसकी संतान होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। मानो भगवान कहते हैं जो संयमी है, जो विषय कामत त्यागी है, उनको मैं अपने मस्तक पर भी धारण करता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सुखदेव जी कहते राजन, वेणु गीत के माध्यम से ये बताया। आइए 2 मिनट भगवान नाम लेते हैं और आप लोग जरा देखिए। ये कोई बालक आवाज लगाता है, वो सीटी बजाता है, डिस्टर्ब होता है। आप लोग जरा देखिए इधर कहीं। गोविंदा हरि बोल। गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। प्यारो 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 मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। बोलिए गोविंद भगवान की। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी का चेरु विश्वम भुंजानम कात्यायन अर्चन व्रतम। ब्रज की कुछ कुमारिका है, कन्याएं जो गोपिकाएं हैं, उन्होंने कात्यायनी माता का व्रत किया। बालुका में सुंदर पीठ बनाती हैं, पूजन करके विसर्जित कर देती हैं। हाँ, और फिर स्तुति करती हैं कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। हे कात्यायनी माता, ये जो नंद के लाला है ना,
ये हमें पति के रूप में प्राप्त हो। हाँ, ये 7 वर्ष के कन्या, 5 वर्ष की बालिकाएं, इन्हें क्या मालूम है विवाह क्या होता है, लेकिन इस प्रसंग का कुछ अर्थ और ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, 5 वर्ष की, 7 वर्ष की बालिका को कुमारिका शब्द लगता है। सुंदर स्तुति करते, ये छोटी सी बालिकाएं हैं। ये प्रसंग लंबा है, आगे कन्हैया के रुक्मणी विवाह की ओर भी बढ़ना है। हाँ, बहुत दूर है अभी वो प्रसंग। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए जय श्री कृष्ण। भैया से ठीक करो। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका स्तुति करती है, और ये प्रतिदिन जाकर के वस्त्र उतार के बाहर रख देती हैं, निर्वस्त्र स्नान करती हैं। ग्वाल वाल आए कन्हैया, ये बहन जाकर के निर्वस्त्र स्नान करती हैं। इनके अनुष्ठान में त्रुटि है। कन्हैया बोले हम समझाते हैं इनको। कन्हैया गए, इनके वस्त्र लेकर के कदम पर चढ़ गए। जरा इस प्रसंग को सावधानी पूर्वक सुनिए। भगवान लीला पुरुषोत्तम होते हुए भी कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। कदम पर लेकर के चढ़ गए। ग्वाल वालों ने करतल ध्वनि के द्वारा उन्होंने बहुत जोर से हंसने लगे। ध्यान गया तो कदम पर वृक्ष टंगे, कदम के वृक्ष पर वस्त्र टंगे हुए थे। अरे कन्हैया, मेरे वस्त्रन को लेकर के तुम काहे को चले गए? बोले तुम्हारे नहीं, देवांगनाओं के। अंत में कन्हैया को चुप होना पड़ा। हाँ, भगवान ने उनके अनुष्ठान में जो त्रुटि थी वो हटाने के बाद उन्होंने कहा कि जल के देवता वरुण है, जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। उनका अपमान होता है, अनुष्ठान में त्रुटि आती है। सीधी सी बात है, गोपी क्या है और भगवान कृष्ण क्या है और ये वस्त्र क्या है? ये जीवात्मा ही गोपी है और कृष्ण ही ब्रह्म है। अविद्या ही वस्त्र है। कृष्ण रूपी ब्रह्म ने जीव रूपी गोपी के अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया। कोई प्राकृत वस्त्रों का हरण नहीं किया है। बोलो जय श्री कृष्ण। गोपी कोई स्त्री नहीं है, कृष्ण कोई पुरुष नहीं है। ये जीवात्मा परमात्मा के बीच में जो माया का बीच में पर्दा है, देह अभिमान का, मैं स्त्री मैं पुरुष, यही तो माया का पर्दा है। जब तक ये देह अभिमान नहीं गल जाता है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। उस देहाभिमान को, जो माया था, उसे भगवान ने दूर किया और जीवात्मा को साक्षात भगवान ने दर्शन दिया। ये चीरहरण का रहस्य यही है। भगवान ने वस्त्र वापस कर दिए। वो वस्त्र भगवान की पावन प्रसादी थे। भगवान की जो कदम कदम पर याद दिलाने वाले ही तो थे। वो जीवन धन्य है। जो भी वस्तु, जिस व्यक्ति पर हमारी दृष्टि जाए वस्तु पर, वो भगवान की ही वस्तु मुझे दिखाई पड़े। सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं। यही तो मानव का परम लक्ष्य है कि जो कुछ है भगवान का, मेरा कुछ भी नहीं। चीरहरण का रहस्य। भगवान गैया चराते हुए जंगल में चले गए। गोपियां भोजन सामग्री लेकर के आई, नहीं मिले, वापस चली गई। ब्रजवासी बोले, लाला कन्हैया, तेने अनेक शत्रुओं को का वध किया, आज हमारी क्षुधा भी मुझे पीड़ा दे रही है, उसे भी दूर करो। कन्हैया बोले, ब्रजवासियों चिंता मत करो, आज हम तुम्हें स्वादिष्ट भोजन कराएंगे।
यहाँ से थोड़ी दूरी पर मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, और तुम जाकर के वहां मेरा नाम लेना और तुम्हें भोजन सामग्री प्रदान करेंगे। ब्रजवासी दौड़ करके गए और ब्राह्मणों से कहा राम राम। मौनोमस्ता, जवाब भी नहीं दिया। ब्रजवासी बोले भैया ये तो राम राम भी नहीं कर रहे। हाँ, दाता से सुमी भलो जो जल्दी दे जवाब। चलो वापस आ गए। कन्हैया बोले तुम कहाँ लेकर के आयो? बोले खाओगे? 4 अगार लेके आए। अरे भैया तुम ऐसे काहे को बोल रहे हो? अरे लाला तेने ऐसी जगह भेज दियो, देवे लेवे की बात ना है, ठीक से राम राम भी स्वीकार नहीं की। कन्हैया बोले गलती मेरे से हो गई, अब की बार में तुम इन ब्राह्मण की पत्नियों के पास जाओ, और इन ब्राह्मणों की पत्नियां मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, और तुम अब की बार में घर के मालिक से बात मत करना, सीधे मालकिन के पास जाना। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, फिर क्या था, ब्रजवासी चलते चले गए। ब्राह्मण मौन रूप से यज्ञशाला में बैठे हुए थे, वो टुकुर टुकुर देख रहे थे, अब की बार बातें नहीं कर रहे, मेरे घर में ही घुसे चले जा रहे। और ब्राह्मणों की पत्नियां आई थी यज्ञशाला से, अपने पतियों के लिए रसोई बना रही थी। ब्रजवासियों ने जाकर के प्रणाम किया, सारा वृतांत बताया। एक गोपी ने सुना, ओहो कन्हैया स्वर्ग वैकुंठ लुटाते हुए बगल के जंगल में घूम रहे हैं, और एक भोजन का थाल सजा करके चल पड़ी। दूसरी कहती है सखी तू कहाँ जा रही? बोले हम कृष्ण के पास जा रही हैं भोग लगाने। तीसरी ने पूछा, चौथी ने पूछा कहाँ जा रही? एक को जाते देख करके सबकी लाइन लग गई। हाँ, तू जा रही तो हम भी चलेंगे, माताओं का तो स्वभाव है। एक पूछेगी तू कहाँ जा रही? बोले हम कथा में जा रही हैं, तो हम भी चलेंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। कहाँ जा रही? मंदिर जा रही। एक जाएगी तो दूसरी जरूर जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ही उनका स्वभाव हुआ, चल पड़ी। अब उनके पति कहते कहाँ जा रही हो? तो कहती चुप रहो, बैठे रहो। अरे कहाँ जा रही? अब बोल तो सकते नहीं, मजबूरी है। वहीं जा रही है जहां तुम्हें भी जाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो गोपियां आई, कृष्ण बलराम को भोग लगाया और सुंदर स्तुति की। भगवान बोले चली जाओ वापस। वापस जाने के लिए कहा तो अपने पैर के अंगूठे से भूमि को खोदने लगी। तो गोपियां बोली कि श्रुति भगवती कहती है जीवात्मा एक बार आपको प्राप्त कर ले दोबारा वापस नहीं जाता है। आपने निष्ठुर जवाब क्यों दिया? अरे गोपियों तुम वापस जाओ, देखो ना मैं अपने पतियों को बता करके नहीं आई, घर जाएगी डांट पड़ेगी, अब आप भी मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हैं। भगवान बोले देखो देवियों, संसार का प्रत्येक प्राणी मुझसे प्रेम करता है, अपने धर्म का पालन करना ही मेरी सेवा है, और जो मेरे दर्शन कर लेता है तो संसार का हर प्राणी उससे प्रेम करता है। जाओ चली जाओ वापस, और महाराष्ट्र में आप सभी का प्रवेश होगा। गोपियां वापस चली गई और वो चतुर्वेदीय ब्राह्मण यज्ञ करते करते दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, स्वाहा स्वाहा करते, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए भगवान के। और वो ब्रज गोपियां घर में रसोई बनाते बनाते प्रेम के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर लिया। मानो अपना अभिमान ही भगवत दर्शन में विघ्नकारी है। हम कुछ भी काम करें भगवान को दृष्टि में रख करके। बोलो जय श्री कृष्ण। आज कन्हैया अपने घर में आए, ब्रज गोपियों के घर में गए तो बड़ी बड़ी रसोइयां बन रही हैं, घर में ध्यान देना। आज कोई कन्हैया से बातें करवे वालों ना है। कन्हैया बोले लोग तो हमसे प्रेम करें हैं, बात करें, आज जाके घर में जाए कोई बात ही ना करे। घर में गए तो मैया मोड़े में पट्टी बांध करके रसोई बना रही थी।
56 प्रकार के भोग बना रही थी। कन्हैया जाकर के बोले मैया ये तू कहा कर रही है? मैया बोले दूर दूर दूर, नहावे न धोवे, रसोई में घुसोई चलो आवे। मैया तू कहा कर रही है? लाला ये जय जय के लिए भोग बन रहे हो है। कन्हैया बोले मैया सबसे बड़े तो जय जय हम हैं, ये हमते बड़ो जय जय दूसरों कौन सो आ गए हो? मैया जामे ते एक पकौड़ी मोकू दे दे। मैया बोली दूर दूर, लाला रसोई में मत घुसियो। हाँ जय जय का भोग लग जाए तो प्रसाद मिलेगा। अब कन्हैया तो रोवे लगे, छोटे से है ना 7 वर्ष के, और बाला नाम रोदनम बनम, बालकों का बल है रोना, रोएंगे तो मैया मनाएगी। रोते रोते बाबा के पास गए। बाबा बोले लाला तू काहे को रोवे? बाबा हम मैया रसोई बना रही थी, हम दौड़ के गए मैया ते कही जामे ते एक पकौड़ी मोकू दे दे। मैया ने कहा दूर दूर जय जय के लिए भोग बन रहे हो है। मैया ने मोकू डांट लगा दी, भगा दिए। बाबा ये जय जय कौन सी बलाए है? बाबा बोले लाला तू देखने में छोटो सो लगे है, बात करवे में मुझ बूढ़े की खोपड़ी को गर्म कर दे। तो बता तेरो मतलब क्या है? ना बाबा तू बता तो सही जय जय कौन है? नंद बाबा बोले लाला परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया तेवी वर्षंत भूतानाम पीड़नम जीवनम पया। हम सब ब्रजवासियों के एक देवता इंद्र है। इदम दृश्यत इंद्रा इदिंद्रा एव इंद्रा, जो एक जगह पर रहकर के सारी दुनिया को देख सकता वो इंद्र है। वर्ष में एक बार हम इंद्र की पूजा करते हैं, वो बारिश करता है, हरी भरी घास होती है, अनाज होता है, गैया घास खा करके बहुत दूध देती है। अच्छा बाबा ये बात है, जो इंद्र की पूजा करे वाई के खेत में बारिश करे, जो पूजा ना करे वाई के खेत में बारिश ना करे। बाबा हमने भी बड़े बड़े संतों का संग कर रखा है, हमने भी बड़े बड़े शास्त्र पढ़े। लाला तेरे शास्त्र क्या कहते हैं तू ही बता। कन्हैया कहते हैं बाबा हमने तो एक ही बात पढ़ी है, यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो भी फल देता है कर्म करने वाले को। यहाँ भगवान कर्म पर जोड़ देते हैं। बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवा विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते, अस्ति चेदि फरा कश्चित फल रूतन कर्मणाम कर्तारम भजते सोफी नाय कर्तुम प्रभु ईसा। जो कर्म करता है उसे भगवान फल देते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल बनकर के आएगा। करो धरो कुछ भी नहीं, अभी जाओ कथा सुन करके अंदर कमरे में घुस जाना, ताला मार के चाबी बाहर कर देना, दुपट्टा तान के सो जाना और कहना भगवान की कृपा होगी तो भोजन यही आ जाएगा। अब देखो भगवान भोजन लाते हैं कि नहीं। भूख के मारे जान भले ही निकल जाए, लाना भी होगा तब भी नहीं लाएंगे। कहेंगे शरीर दिया हूं, मन दिया हूं, बुद्धि दिया हूं, कर्म तो करता नहीं, मेरे सहारे पड़ा हुआ है। पहले कर्म करो। किसान बीज खेत में डालता है और जो किसान नहीं कर सकता है आगे वो परमात्मा करते हैं। कुछ करो फिर सब कुछ परमात्मा करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ तो करना ही पड़ता है पहले। हाँ क्या करे लाला तू अपनी बता। बाबा हम सब ब्रजवासियों को एक देवता है, जाको नाम गिरिराज है, एक बार मेरे देवता की पूजा करके देखो। हाँ और बाबा तुम्हारी उम्र 82-83 वर्ष की है गई, कबू वाह इंद्र ने तो को दर्शन दिए बाबा, कबू भोग लगाया। लाला पूजा करते करते बुढ़ापा आ गयो, बददारी के ने कबू दर्शन दिए ही ना है। बाबा मेरे देवता की पूजा करो, एक ही बार में दर्शन देगो। बाबा बोले लाला तेरे देवता की तो पूजा करेंगे, लेकिन एक बात कहूं। कहा बोलो। बोले हम गरीब ब्रजवासी हैं,
हमारी टूटी फूटी सेवा से तेरे देवता को प्रसन्न होना होगा। कन्हैया बोले हो जाएंगे। अब ठेकेदार तो यही है, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बोले हमने थाली सजाई, आंख बंद की, ताली बजाई, भोग लग गया, हम नहीं मानेंगे। तेरे देवता को प्रत्यक्ष होके भोग लगाना पड़ेगा। कन्हैया बोले चिंता मत करो, मेरो देवता तो मांग मांग करके पाएगो, बाकू शर्म न है। ठीक है, तीसरी शर्त ये है कि हम पूजा करेंगे, इंद्र नाराज हो जाएगा, उससे रक्षा करनी पड़ेगी। कन्हैया बोले करेंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है, फिर क्या था? बोले बाबा मेरे देवता को और कुछ नहीं चाहिए, 56 प्रकार के भोग चाहिए, चकाचक खावे को। आओ हम सब बैठ करके 56 भोग बनाते हैं भाव से। हाँ, कौन कौन से भोग बनाए? बोले खुरचन है, खीर मोहन, खीरसा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालू साई है, मोहन थार मेवा बाटी मठरी मसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। हाँ, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। पुआ पकौड़ी मंगौड़ी कचौड़ी दही बड़ा। अरे भाई बैलगाड़ी लद गई 56 भोग की। अब तो भाई अब सबके मन में यही है, चलो गोवर्धन के लिए। हाँ, और हम भी बैठे बैठे गिरिराज का पूजन करते हैं। सब चल पड़े। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी हरि बोल। नाय माने मेरो मनुआ में, गोवर्धन को जाऊं मेरी भी। नाय माने मेरो मनुआ में, गोवर्धन को जाऊं मेरी भी। नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने प्यारो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने प्यारो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरी भी। नाय माने मेरो मनुआ, गोवर्धन को जाऊं मेरी भी। नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। ओ मैं तो सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। तो मानसी हो, तो मानसी हो, तो मानसी गंगा नाउ मेरी। नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी। नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरी भी। नाय माने मेरो मनुआ में, गोवर्धन को जाऊं मेरी भी। नाय माने मेरो मनुआ। श्री गिरिराज महाराज की। सात शेर की करूं कढ़िया, सात शेर की करूं कढ़िया, सात शेर की करूं कढ़िया, सात शेर की करूं कढ़िया। मैं तो सात शेर की करूं कढ़िया, सात शेर की करूं कढ़िया। तो ब्राह्मण, मैं तो
तो ब्राह्मण न्योत जिमाओ मेरी भी नाय माने मेरो मनुआ ब्राह्मण न्योत जिमाओ मेरी भी नाय माने मेरो मनुआ अरे नाय माने मेरो मनुआ अरे नाय माने प्यारो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ नाय माने प्यारो मनुआ मेरो गोवर्धन पूजा मेरी जी नाय माने मेरो मनुआ गोवर्धन पूजा मेरी जी नाय माने मेरो मनुआ महाराज की चंपा हो जाए रही चमेली हो जाए रही चंपा हो जाए रही चमेली हो जाए रही चंपा हो जाए चमेली हो जाए फिर मैं कैसे रह जाऊं मेरी जी नाय माने मेरो मनुआ मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ अरे नाय माने मेरो मनुआ अरे नाय माने प्यारो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ नाय माने प्यारो मनुआ मैं तो गोवर्धन पूजा मेरी नाय माने मेरो मनुआ गोवर्धन पूजा मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ गोवर्धन पूजा मेरी नाय माने मेरो मनुआ गोवर्धन पूजा मेरे वीर नाय माने गिरिराज महाराज की जय। सब गोवर्धन में आ गए। ब्रजवासी बोले लाला कहाँ है तेरो देवता? बोले दिख नहीं रही 7 कोस को। हे भगवान इतना बड़ो देवता क्या करे? बोले पहले मेरे देवता को स्नान करो। सब घड़ा भर भर के लाए, स्नान कराएं। सवेरे से स्नान प्रारंभ कियो और शाम के 7:30 बज गए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कमर पकड़ करके खड़े हो गए। लाला सवेरे से शाम हो गई, तेरे देवता को चरण को नख भी गीलो ना भयो। कन्हैया बोले तुम कहा चाहो? हम यो चाहे जमुना जी जाए यहीं पर आ जाए। बोले आंख बंद करो। जैसे ही आंख बंद की, कन्हैया ने मन से मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा प्रकट कर दी कन्हैया ने। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जल भर भर के लाए, स्नान कराए। अब स्नान हो गया, चलो भाई पूजन करो। पूजन हुआ। अब मेरे देवता को पहले भोग लगाओ। अब भोग लगाया, अब इशारा किया आप ही पूजे आप पुजावे। एक स्वरूप लेकर के ऊपर प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। कन्हैया बोले देख बाबा मेरो देवता प्रकट है गयो, एक ही बार में देखो प्रसन्न है गयो। अरे लाला तेरो देवता तो बहुत बढ़िया है, अब तो डलिया की डलिया आई सब खत्म होती जाए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। नंद बाबा बोले लाला एक बात कहूं? हाँ कहो बाबा। बोले यहाँ पे आओ। नंद बाबा बोले लाला तेरे देवता की शकल और तेरी शकल एक ही सी दिख रही। कन्हैया बोले बाबा तुम चिंता मत करियो, जा गैया को दूध मैं पीऊं,
बाई गैया का दूध अपने देवता पिवाऊं। तो एक गैया का दूध पीते पीते हम मेरी और मेरे देवता की शकल एक सी है गई। हाँ, मदमंगल बोलो लाला, ये तेरे देवता है जो है ना, ये बहुत दिनों को भूखो मालूम पड़े, ये प्रसाद फरसाद छोड़ेगो कि अकेले ही सब खा जाएगो। ऐसे काहे को बोलो ना लाला, हमने पूछी, बोले सबको प्रसाद मिलेगो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, पूजन हो गया। इधर नारद जी के द्वारा पता चल गया इंद्र को। इंद्र ने मूसलाधार बारिश कर दीनी। हाँ, इतनी जोर की बारिश हुई, सब ब्रजवासी आए कन्हैया के शरण में।